निगम की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मदरसा को तोड़ा गया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा जो सामान है वो दब चुका है। 4 सिलेंडर इसके बीच दबे हुए हैं जो कि भी लीक हो रहे हैं। इसकी स्मेल भी आ रही है। कल अधिकारी से बोली जो कागज दिखाइए, नहीं दिखाया। बोले कि अगर कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग होशियार हो गए रहते, कल बताया रहता। तो वो इतना हरामी लेके चला गया। जिस प्रकार की यहाँ की स्थिति देख रही है, अगर बारिश हो जाएगा तो ये तालाब बन जाता है। आप विजुअल में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो एरिया है ये भर जाता है पानी से लबालब। 7 घर यहाँ पर बने हुए थे जिन्हें तोड़ा गया है, मदरसा को तोड़ा गया है। तो नहीं हम लोग का आदेश मिला है, हम लोग तोड़ेंगे, हटो यहाँ से। हमको धक्का देकर हटा दिए। ये जो आसपास आप टूटी फूटी स्थिति देख रहे हैं, इस वक्त मैं भिलाई के अयप्पा नगर आनंद विहार में मौजूद हूँ जहाँ निगम की बड़ी कार्रवाई की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी। दरअसल आपको बताते हैं आज सुबह सुबह ही निगम की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मदरसा को तोड़ा गया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा जो सामान है वो दब चुका है। 4 सिलेंडर इसके बीच दबे हुए हैं जो कि भी लीक हो रहे हैं। इसकी स्मेल भी आ रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश से निगम ने ये कार्रवाई की है और बुलडोज़र एक्शन हुआ है जिस वजह से मदरसा को तोड़ा गया है। वहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। और तो और 7 घरों को तोड़ा गया है। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, सुबह सुबह आ जाते हैं निगम के लोग और उन्हें तोड़ देते हैं घर को। उसके बाद लोग परेशान हैं कि अभी बारिश का समय है, वो किस प्रकार से रहेंगे। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि उन्हें नोटिस भेज दिया गया था, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फिर उसके बाद आज अचानक से उन पर ये पहाड़ टूट पड़ा है कि उनके घरों को तोड़ दिया गया है और इस मदरसा को भी तोड़ दिया गया है। चारों ओर आप देखेंगे स्थिति किस प्रकार से बन गई है। लोग जो है यहाँ के वो बेघर हो चुके हैं और किस प्रकार रोड पर खड़े हुए हैं। ये जो बच्चे हैं अपने कुरान को यहाँ से निकाल रहे हैं। इनके जितने भी सामान थे, घर के जितने भी सामान थे, आधार कार्ड था, जितना भी डॉक्यूमेंट था, बहुत सारी चीज़ें दब चुकी है। बताया जा रहा है कि केवल 10 मिनट का टाइम दिया गया था सामान को खाली करने के लिए और बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। कितने सालों से रह रहे थे आप लोग? पता नहीं, मेरे को तो घर में रख के गई थी। वो गई है गांव गई है, मालूम। शादी में गए थे, उन लोग घर में थे नहीं, ताला लगा के गई थी। मेरे को देखा करने के लिए रख के गई थी। अच्छा, आप यहाँ तो नहीं रहती? नहीं रहती थी। मेरे को देखने के लिए, घर देखने के लिए रख के गई थी। तो मैं कितना वो अधिकारी से गिड़गिड़ाई, बोली मुझे कल तो आप आए थे कागज लेके। तो हम लोग बोले जे नहीं है, घर वाले नहीं आएंगे तो आप लोग तोड़ दो, 2 दिन के मोहलत दो हमको कि जो हम लोग सामान हटा लेंगे। घर वाले नहीं है, आएंगे तो अपने हटा लेगी करके। तो नहीं हम लोग का आदेश मिला है, हम लोग तोड़ेंगे, हटो यहाँ से। हमको धक्का देकर हटा दिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है तुमको, हम लोग नोटिस दिए तो तुम लोग खाली नहीं किए। मैं बोली मेरे को मालूम नहीं है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। आप एक काम करिए, रहने दीजिए, अभी वो आएगी तो खुद हटा लेगी। घर मालिक के वो लोग कितने लोग रहते हैं परिवार में? उन लोग 4 आदमी हैं। अभी गांव गए हैं, बच्चे लोग उसके विकलांग हैं, कोई उन लोग कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग को बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले नोटिस दिया गया था। 6 महीना पहले नहीं, साल भर पहले नोटिस दिया। अगले अप्रैल में नोटिस आया था। अच्छा। तो नोटिस इन लोग शायद नहीं लिए, तो उसके बीच में कुछ नहीं होता। नहीं लिए तो ठीक है, लेकिन परसों भी अधिकारी आया था। तो वो जब देख के गया तो हम लोग पूछे तो क्या बोल रहे हैं कि जो नहीं ये जो सर्वे हुआ है, नंबर पड़ा है घर में, वो देखने हम आए हैं किसके घर सर्वे हुआ है कि नहीं, कोई घर छूटा है, इतना बताया। लेकिन धोखा नहीं है। ये तो बोलना चाहिए ना कि ये घर टूटने वाला है। आप लोग सब चुनाव के कारण सर्वे भी लिया जा रहा है, लेकिन वो भी हो सकता है कि अगर सर्वे के लिए आए होंगे। लेकिन आज जब आए थे तो कोई समय दिया गया आप लोग को कि नहीं कोई समय नहीं। हम लोग सोए थे, सुबह में सोए थे हम लोग। अभी अच्छा। हम लोग उठे नहीं थे, तब भी एक बार एक साथ कोई आए थे। इन लोग ना, मेरे को लग रहा है कि 5 बजे आ गए हैं, सब आ गए हैं एकदम पूरे के पूरे। 5 बजे मैं निकली हूँ तो देखी, अब उसके पहले से नहीं देखी हूँ जो आए हैं। उधर आए होंगे, लेकिन मैं 5 बजे निकली हूँ घर में से, यहाँ पे देख रही हैं पूरा मेरा नुकसान हो गया है। सब लोग, उन लोग थे नहीं, गांव गए हैं, कौन निकालेगा। मेरा तो अब अपनी, आप अकेले ही थी? हाँ, अकेली थी। कल अधिकारी से बोली जो कागज दिखाइए, नहीं दिखाया। बोले कि अगर कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग होशियार हो गए रहते, कल बताया रहता। तो वो इतना हरामी लेके चला गया, दिया नहीं हम लोग को कि जो हम लोग देखे करके। हाँ, कल बोल दिया रहता तो हम लोग कल होशियार हो गए रहते, अपना सामान तो कम से कम हटा लिए रहते हैं।
उसे आज भी मैं बोली हूँ कि आप कितना गद्दारी किए, हम कल आए थे तो हम लोग पूछते रह गए, आप बताए नहीं। आपको बता दिए रहते तो कम से कम हम लोग सामान तो हटा लिए रहते ना। देखिए इस प्रकार से यहाँ की स्थिति बन चुकी है। पूरे जो सामान आप देख रहे हैं जो घर के अंदर थे अब वो घर के बाहर है। लगभग 50 से 60 लोगों के ऊपर से छत हट चुकी है, क्योंकि 7 घर यहाँ पर बने हुए थे जिन्हें तोड़ा गया है, मदरसा को तोड़ा गया है। और ये लोगों की बस एक ही मांग है कि अगर इस तरीके से आज आकर अचानक निगम की कार्रवाई हुई है, इनके घरों को तोड़ा गया है, तो प्रशासन से ये बस यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें रहने की जगह मिल जाए, क्योंकि ये घर से बेघर हो चुके हैं। और बरसात का समय है, जिस प्रकार की यहाँ की स्थिति देख रही है, अगर बारिश हो जाएगा तो ये तालाब बन जाता है। आप विजुअल में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो एरिया है ये भर जाता है पानी से लबालब। तो इनका बस यही कहना है, यही मांग है प्रशासन से कि इन्हें रहने के लिए घर मिल जाए, ताकि इनके बच्चों के सर पर छत हो। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।